नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे समुदाय की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने हजारों साल तक अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया, जो दर दर भटके, जिन्होंने अपनी ज़मीनें खोई, मुल्क बदले, पर उन्होंने कभी भी अपनी पहचान नहीं खोई। ये है यहूदी, जिन्हें हम ज्यूइश भी कहते हैं या फिर हम इन्हें इजरायलीस के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहूदी धर्म के लोगों को एक श्राप मिला हुआ है कि कयामत के समय तक उन्हें धरती पर सताया जाएगा, उनका उत्पीड़न किया जाएगा। अगर इतिहास के पन्ने उठा के देखें तो आज तक जितना कुछ यहूदी लोगों ने सहा है, यहूदियों के साथ जितनी बर्बरता और अत्याचार किया गया है, शायद ही किसी अन्य धर्म के लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ हो या इस तरह का अत्याचार किया गया हो। लेकिन आखिर क्या वजह है कि यहूदी लोगों के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों उन पर अत्याचार किए जाते हैं? यहूदियों का क्या इतिहास है? वो किस ईश्वर को मानते हैं? वो कहाँ जाकर पूजा करते हैं? उनकी पवित्र किताब कौन सी है? यहूदी धर्म का इस्लाम और ईसाई धर्म से क्या वास्ता है? इन सब के बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इतना सब कुछ सहने के बाद भी यहूदियों का देश इज़राइल इतना शक्तिशाली और समृद्ध कैसे है। कहानी शुरू होती है मध्य पूर्व में, लगभग 4000 साल पहले। पश्चिम एशिया में एक व्यक्ति हुआ करता था, हजरत इब्राहिम। वो एक नेक और एक ईश्वर में विश्वास करने वाला इंसान था। वो मेसोपोटामिया में रहता था, जिसे हम आज इराक के नाम से जानते हैं। ईश्वर ने उससे कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को एक पवित्र भूमि दूंगा जहाँ सिर्फ एक सच्चे ईश्वर की पूजा होगी। इब्राहिम ने उस आवाज़ पर विश्वास किया तो वह अपनी पत्नी सारा और अपने परिवार को लेकर कनान नामक एक जगह पर पहुंचा, जिसे हम आज इज़राइल और फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं। तो इब्राहिम के 2 बेटे हुए, एक का नाम इस्माइल और दूसरे का नाम इसैक था। इस्माइल जिसके वंशज बाद में अरब कहलाए, इसैक जिसके वंशज यहूदी बने। तो इसैक का एक बेटा हुआ जिसका नाम था यकूब। इसैक और यकूब ने आगे इब्राहिम की इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो यकूब जो था उसको इज़राइल के नाम से भी जाना जाता था। याकूब के 12 बेटे हुए, जिनसे यहूदियों के 12 कबीले बने। करीब 3000 साल पहले यकूब के वंशज यानी यहूदी मिस्र चले गए थे। वहाँ वो गुलाम बन चुके थे। उन्होंने वहाँ खेती, निर्माण और पत्थर तोड़ने जैसे कठोर काम किए। धीरे धीरे उनकी संख्या मिस्र में बढ़ने लगी थी। तो वहाँ के राजा फिरौन को डर लगने लगा कि कहीं ये विद्रोह ना कर दें। तो राजा फिरौन ने आदेश दिया कि हर नवजात यहूदी लड़के को मार दिया जाए। लेकिन एक महिला ने अपने बच्चे को छुपाकर एक बांस की टोकरी में नील नदी में बहा दिया। पर कहते हैं ना, नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजा फिरौन की बेटी को यह बच्चा उसी बांस की टोकरी में नील नदी में मिला और वह उसे राजमहल ले आती हैं और पालने का फैसला करती हैं। उस बच्चे का नाम रखा जाता है मोसेस। हिब्रू भाषा में इसका मतलब होता है पानी से निकला हुआ। मोसेस को बड़े होकर ये पता चलता है कि वो यहूदी है और उसके लोग अब भी गुलाम हैं। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्र अधिकारी एक यहूदी गुलाम को बुरी तरह से मार रहा है। गुस्से में आकर मोसेस ने उस मिस्र अधिकारी को मार डाला और मिस्र से भाग गया। काफी समय तक वह रेगिस्तान में भटकता रहा। एक दिन रेगिस्तान में उसने एक झाड़ी को देखा जो जल रही थी, लेकिन जलते हुए भी वह खाक नहीं हो रही थी। वहीं उसे भगवान की आवाज़ सुनाई दी, जिसे यहूदी यहोवा के नाम से भी पुकारते हैं। तो उनके भगवान यहोवा मोसेस से कहते हैं कि जाओ, मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद कराओ। तो मोसेस वापस मिस्र गया और राजा फिरौन से यहूदियों को आज़ाद करने को कहता है, पर राजा फिरौन मना कर देता है। तब भगवान ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी। हर विपत्ति मिस्र के लिए एक चेतावनी थी। तो क्या थी ये विपत्तियाँ? तो सबसे पहली विपत्ति थी कि नील नदी का पानी खून में बदल जाता है, मछलियाँ मर जाती हैं और लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी विपत्ति में होता है कि मेंढक हर घर से निकलने लगते हैं, मंदिर से, बिस्तर से, घर से, हर जगह से मेंढक निकलने लगते हैं। तीसरी विपत्ति में धूल से, धरती की धूल से जूं निकलती हैं और लोगों को काटने लगती हैं। चौथी विपत्ति में भारी मात्रा में जहरीली मक्खियाँ मिस्र पर अटैक कर देती हैं और मिस्र के लोगों को परेशान करती हैं। पांचवी विपत्ति में जो उनके जानवर थे, गाय, भैंस, ऊँट, ये सभी जानवर
बीमार होकर मरने लगते हैं। छठी विपत्ति में शरीर पर फोड़े, जलनदार फोड़े होने लगते हैं लोगों के। सातवीं विपत्ति जो आती है उसमें भीषण तूफान आता है जिसमें आकाश से ओले और आग बरसती है। आठवीं विपत्ति, लगातार 3 दिन तक मिस्र में गहरा अंधेरा रहता है और लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। तो नौवीं विपत्ति में बड़ी संख्या में टिड्डियाँ खेतों की जो फसल थी उस पर हमला कर देती हैं और सारी फसल को चट कर जाती हैं। जो सबसे बुरी विपत्ति जो मिस्र के लोगों के लिए साबित हुई वो थी 10वीं विपत्ति। मिस्र के हर घर में पहले जन्मे पुत्र की मृत्यु हो जाती है। इसमें राजा फिरौन का पहला बेटा जो था वो भी मारा जाता है। तो इन सब विपत्तियों के बाद राजा फिरौन बुरी तरह से टूट जाता है और वो यहूदियों को आज़ाद करने का फैसला लेता है। तो इस घटना को एक्सोडस कहा जाता है। एक्सोडस का मतलब होता है निर्गमन हिंदी में, और नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो बड़े संख्या में लोगों का पलायन होना। तो इस घटना में बड़ी संख्या में यहूदियों का पलायन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद ही राजा फिरौन को फिर से बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी सेना को यहूदियों के पीछे भेज देते हैं। तो अब तक मोसेस अपने लोगों को लेकर लाल सागर के किनारे पहुंच जाता है। आगे पानी और पीछे सेना। तो मोसेस ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने चमत्कारी रूप से पूरे लाल सागर को 2 भागों में बांट दिया। तो यहूदी सूखी जमीन पर चलकर लाल सागर को पार कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही मिस्र सैनिक पहुंचे, पानी वापस आ जाता है और सेना वहां डूब जाती है। तो आज़ादी के बाद यहूदी रेगिस्तान में यूं ही भटकते रहते हैं। तो एक दिन मोसेस माउंट सिनाई नामक एक पहाड़ पर चढ़ता है जहां भगवान उन्हें 2 पत्थर की तख्तियां देते हैं जिस पर वे 10 आज्ञाएं लिखी होती हैं, और ये यहूदी धर्म के लोगों के नैतिक नियम होते हैं। तो क्या है ये नैतिक नियम? तो बताते हैं आपको ये नैतिक नियम। केवल एक भगवान को मानो। दूसरा, मूर्ति या झूठे देवी देवता मत बनाओ। तीसरा, भगवान के नाम का दुरुपयोग मत करो। चौथा, विश्राम का दिन पवित्र मानो, यानी कि इस हफ्ते का जो 7वां दिन होता है उस दिन आप उस दिन को पवित्र मानो और उस दिन को ईश्वर को याद करो। ठीक है। 5वीं जो हमारी आज्ञा थी वो थी अपने माता पिता का सम्मान करो। 6ठी, हत्या मत करो। 7वीं, विवाह में धोखा मत दो। 8वीं जो आज्ञा थी वो थी झूठी गवाही मत दो। 9वीं, चोरी मत करो। और 10वीं थी दूसरों की चीजों का लालच मत करो। मोसेस ने ये शिक्षाएं, कानून और इतिहास को लिखित रूप में संकलित किया। संकलित मीन्स इकट्ठा किया, और इन्हें कहते हैं टोरा, यहूदियों की सबसे पवित्र किताब। टोरा में 5 किताबें हैं। तो इसमें 5 किताबों में सबसे पहली किताब है जिसमें वो उत्पत्ति के बारे में बताते हैं कि कैसे इजराइलियों की जो यहूदी थे उनकी उत्पत्ति हुई। दूसरी है जो है वो निर्गमन, जो ये घटना थी एक्सोडस नाम की जो घटना, कि कैसे वो मिस्र से उन्होंने गुलाम थे और वहाँ कैसे वो उन्होंने आज़ादी पाई। जो तीसरी थी वो थी उनके नियम, जो 10 आज्ञाएं लिखी गई थी वो थे। चौथा जो किताब है उसमें उनकी जनगणना के बारे में बताया गया है। और 5वीं जो किताब है टोरा में उसमें उनके लिए उपदेश लिखे गए हैं। तो टोरा यहूदियों के लिए वैसी ही है जैसे हिंदुओं के लिए वेद, ईसाइयों के लिए बाइबल और मुसलमानों के लिए कुरान। मोसेस ने यहूदियों को गुलामी से आज़ादी, धार्मिक पहचान और कानूनी ढांचा दिया। वो एक नेता, पैगंबर और शिक्षक थे। आज भी यहूदी त्योहार पासओवर के दौरान एक्सोडस और मोसेस की याद मनाई जाती है। कई वर्षों की यात्रा और युद्धों के बाद यहूदी कनान में बस गए और उन्होंने वहाँ पर यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया। राजा दाऊद और राजा सुलेमान के शासन में यहूदियों का स्वर्ण युग आया। तो राजा सुलेमान ने पहला भव्य मंदिर बनाया यहूदियों के लिए, जिसे सोलोमन्स टेम्पल कहा जाता है। लेकिन यहूदियों का ये सुख ज़्यादा समय तक टिक न सका। इसके बाद बेबीलियंस ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और उनके जो भव्य मंदिर बने हुए थे उन सबको तोड़ दिया, और यहाँ से यहूदियों का निर्वासन शुरू हो गया। निर्वासन मीन्स उनको वहाँ से देश निकाला मिल गया, मतलब वो वहाँ से जाने लगे छोड़ के उस जगह को।
तो इसके बाद पर्शियन आए, ग्रीक्स आए, रोमन्स राजा आए, तो उन्होंने भी जो बाकी उनके बचे हुए मंदिर थे उनको भी नष्ट कर दिया। इसके बाद यहूदी पूरी दुनिया में फैल गए और इसे हम डायस्पोरा भी कहते हैं कि पूरी दुनिया में फैल जाना यानी बिखर जाना। तो हज़ारों साल यहूदी इधर उधर रहे, कभी यूरोप में, कभी अरब देश में। हर जगह उन्होंने कला हो, चाहे विज्ञान हो, व्यापार हो, इन सभी क्षेत्रों में अपना नाम कमाया, लेकिन उन्हें अक्सर शंका और नफरत की नज़र से देखा जाता था। मध्य युग में क्रूसेडर्स के समय उन्हें मारा गया। 1492 में स्पेन ने उनको वहाँ से यहूदियों को निकाल दिया था। रूस और पोलैंड में यहूदियों पर हमले किए गए और उन्हें अलग बस्तियों में रखा जाता था। इसके बाद 20वीं शताब्दी में हिटलर के शासन में 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना को होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। उन्हें भूखा रखा जाता था, तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी और फिर उन्हें गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया जाता था। लेकिन यहूदी टूटे नहीं। वे 2000 साल से अपने देश वापस लौटने का सपना देख रहे थे। इतने दर्द और इतिहास के बाद 1948 में यहूदियों ने अपनी पुरानी भूमि यानी कनान में वापस बसने की मांग को तेज कर दिया। यहूदी जहां बसना चाहते थे, यह क्षेत्र ब्रिटिश के नियंत्रण में था। तो यूएन ने 1947 में एक प्रस्ताव को पास किया गया, जहां यहाँ 2 देश बनेंगे, एक यहूदी देश यानी इजराइल और दूसरा एक अरब देश यानी पैलेस्टीन। यहूदियों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब देशों ने और फिलिस्तीनियों ने इसे मना कर दिया। तो 14 मई 1948 को इजराइल एक स्वतंत्र देश बना, लेकिन इसके तुरंत बाद अरब देशों ने इस पर हमला कर दिया, जिससे अरब इजराइल युद्ध शुरू हुआ। वजह थी अरब देशों को यूएन का बंटवारा मंजूर नहीं था। अरब देश फिलिस्तीनियों के समर्थन में थे और मुस्लिम ब्रदरहुड को वो सपोर्ट करते थे। इसका नतीजा इजराइल ने और ज़मीन जीत ली और फिलिस्तीन नाम का देश बना ही नहीं, बल्कि वहाँ पे लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी बनकर रह गए। इस युद्ध में मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लिबनान अरब देश भी शामिल थे। तो कैसे एक नए नए बने देश ने इकट्ठे कितने देशों से युद्ध किया और उस युद्ध को बाकायदा जीता भी। आज दुनिया में लगभग 1.5 करोड़ यहूदी हैं, जो कि अमेरिका, इजराइल, यूरोप में फैले हुए हैं। तो उन्होंने नोबेल प्राइज़ हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, फिल्में हो, राजनीति हो या एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक में बड़ा योगदान दिया है। तो कुछ फेमस यहूदियों के नाम इसमें मैं आपको आज बताती हूँ, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इनका नाम तो शायद हर इंसान ने सुना होगा। उसके बाद आता है स्टीवन स्पिल्सबर्ग, जो एक हॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। उसके बाद थर्ड नाम है मार्क जुकरबर्ग। इस नाम को सब बहुत बखूबी जानते हैं, क्योंकि ये फेसबुक के संस्थापक है। ये बहुत ही एक सोशल मीडिया की एक पॉपुलर साइट है, जिसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ऐसा बहुत ही रेयरली कोई होगा जिन्हें इनके बारे में नहीं पता होगा। तो अब हम बात करेंगे 3 इब्राहिम धर्मों के बारे में। ये 3 इब्राहिम धर्म थे, यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म। कैसे ये 3 इब्राहिम धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो बेसिकली ये 3 इब्राहिम धर्म यानी यहूदी, इस्लाम और ईसाई, ये तीनों आपस में गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीनों धर्मों की जड़ें एक ही व्यक्ति से जुड़ी हैं, यानी इब्राहिम से। इब्राहिम के 2 बेटे हुए, इस्माइल और इसहाक। इस्माइल के जो वंशज थे वो अरब बने और इसहाक के वंशज यहूदी और ईसाई बने। तो आप कहेंगे यहूदी और ईसाई कैसे? पहले तो आपने बताया था यहूदी हैं, तो अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से बताती हूँ कि होता क्या है कि जो ईसाई जो धर्म की शुरुआत है वो कैसे होती है, मैं वो बताती हूँ आपको। कि ईसा मसीह थे, जो ईसाइयों के भगवान कहिए या भगवान का बेटा जिन्हें बोला जाता है, उनका जन्म भी पहले यहूदी परिवार में ही हुआ था। तो उनकी शिक्षाओं को लेकर ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। तो क्या था कि ईसा मसीह ने यहूदी धर्म की व्यवस्थाओं की आलोचना की थी और उसको लेकर ही उन्होंने एक अलग धर्म की शुरुआत की थी। तो अब क्या होता है कि जो ईसाइयों का मानना था कि जो ईसा मसीह हैं वो ईश्वर के पुत्र हैं, पर इस बात को जो यहूदी थे वो नहीं मानते थे। तो एक समय ऐसा आया कि जो यहूदी धर्मगुरु थे और जो रोमन शासक थे पॉनिटस, उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने ईसा यानी कि जो ईसा मसीह थे उनको सूली पर चढ़ा दिया।
और ईसाई धर्म के लोगों का मानना था कि यहूदियों के कारण ही जो ईसा मसीह थी उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसी वजह से यहूदियों के साथ चाहे वो जहाँ भी गए, चाहे वो यूरोप में गए, अमेरिका गए, जर्मनी गए, रूस गए, वहाँ पे उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, क्योंकि जो ईसाई धर्म के लोग थे उनका ये मानना था कि यहूदियों की वजह से ही ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। अब आता है कि जो इस्लाम यानी जो मुस्लिम लोग थे वो ईसा मसीह को एक पैगंबर मानते थे, ना कि ईश्वर का पुत्र। जैसे कि यहूदी कहते थे कि जो ईसा मसीह हैं वो ईश्वर के पुत्र नहीं हैं, उनका भी यही मानना था कि वो एक पैगंबर हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई। तो इस्लाम की शुरुआत 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद जो मदीना में रहते थे, यानी कि सऊदी अरब में रहते थे, उन्होंने शुरुआत की थी। तो मदीना में कई यहूदी कबीले थे। शुरू में मुसलमानों और यहूदियों के रिश्ते बहुत ही सामान्य यानी नॉर्मल थे, अच्छे थे एक तरीके से कहिए। पर कुछ यहूदी कबीलों ने पैगंबर मोहम्मद के विरुद्ध साजिश की, तब उनके साथ मतलब यानी पैगंबर मोहम्मद का और जो कुछ यहूदी कबीले थे उनका आपस में युद्ध हुआ। तो युद्ध में जो यहूदी थे वो हार गए, तो उन्हें वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था। तो इन दोनों धर्मों के बीच जो टकराव था वो धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक विश्वासघात की वजह से हुआ, यानी कि जो इस्लाम जो धर्म है यानी मुस्लिम लोग जो है वो और जो यहूदियों के बीच में जो टकराव है। तो अब जो ये टकराव है बेसिकली अभी जो है मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से, यह इजराइल जो मुस्लिम लोग कंट्रीज़ हैं यानी अरब कंट्रीज़ है वो इजराइल का विरोध करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें पूरी डिटेल से बताया है कि इजराइल के बारे में, कैसे यहूदी लोगों ने ट्रैवल किया, क्या क्या उनके साथ हुआ, कैसे इन 3 धर्मों की उत्पत्ति हुई, क्या क्या उन्होंने झेला यहूदियों ने। तो आपको ये कैसा लगा? तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए और लेके आऊँ। धन्यवाद दोस्तों।